सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वरुण बजाज जी हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं। निरंजन पोद्दार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और शांति स्वरूप जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। निरंजन पोद्दार साहब, हाँ सर, ये बताइए ओवरऑल जो ये मामला विवाद शुरू कहाँ हुआ? जब से उनके सिक्योरिटी को लेकर तो आम आदमी पार्टी के नेता कुछ दिनों से कह रहे हैं, ये जब से ईडी ने कहा कि वो क्या खाते हैं, उनमें क्या आया नहीं आया, उसके बाद ये मामला थोड़ा बढ़ गया। और फिर उनके वो शुगर पेशेंट हैं, वो तो हमें बहुत पहले से पता है, जब से वो सार्वजनिक जीवन में आए हैं तब से हमें पता है कि अरविंद केजरीवाल एक शुगर पेशेंट है। हमें ये नहीं पता था कि क्या उनका वो किस लेवल तक जाता है। क्या सेहत को लेकर कोई सियासत हो रही है, या वाकई दूसरे पक्ष की तरफ से कोई खेल खेला जा रहा है? देखिए धर्मराज जी, अब ये तो परमात्मा जाने या उनकी आत्मा जाने, क्योंकि इसके बारे में हम लोग सटीक टिप्पणी तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो देखिए बाहर से सारी चीज को देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये जिस तरीके से हमारे को दिखाई दे रहा है सारा का सारा मामला, उस हिसाब से अगर मैं अपना मूल्यांकन और अपना अगर मैं विमर्श आपके सामने रखूं तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा उचित रहेगा। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी ने, या भारतीय जनता पार्टी में गलत बोल रहा हूं, जिस तरीके से ईडी ने और सरकार ने अभी समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को इस मामले के अंदर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक अभिरक्षा के अंदर उनको जेल भेज दिया, तो निश्चित रूप से इसके अंदर 2-3 बिंदु है धर्मराज जी। पहला बिंदु तो ये, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब थोड़ा सा इस चीज को भी सोचना चाहिए कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी इस चीज के लिए बाहर निकलने के प्रयास कर रहे हो, मेडिकल ग्राउंड बनाने का प्रयास कर रहे हो, या सारी की सारी ये जो आप कह रहे हैं आपकी थियरी हो सकता है कि सही हो। लेकिन अगर आप ये भी मान के चलिए कि अगर 1% अगर आपकी थियरी गलत हो गई, और अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी या उनके जो समर्थक या उनके जो प्रशंसक जो बात बोल रहे हैं वैसा कुछ हुआ, और मान लीजिए जिस तरीके से मधुमेह की जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर केवल एक ही चीज नहीं है, केवल ये प्राणों के ऊपर घातक नहीं होती है, ये शरीर के किसी भी अंग को डैमेज कर सकती है। यानी कि आदमी के प्राण तो नहीं हरेगी, लेकिन आदमी को अपंग बना देगी, विकलांग बना देगी, कहीं भी अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, कुछ भी, यानी कि शरीर के अंदर कुछ भी विकार उत्पन्न कर सकती है। तो मेरा यह मानना है कि जब मामला शारीरिक आए या मामला जब प्राणों पे आए, तो वहां पे थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि अगर हमें शंका भी है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो भी हमें वहां पे थोड़ी सी लिबर्टी बरतनी चाहिए। ये मेरा अपना निजी विचार है। उसका कारण ये है, मैं एक उदाहरण के तौर पे अगर आप कहें तो एक बात बताता हूं कि जिस तरीके से आप देखते होंगे कई लोग गिरफ्तारी के बाद में एक हार्ट अटैक की यूं होता है कि भाई इनको हार्ट अटैक आ गया और उनको हाथों हाथ हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद में बहुत सारी जगह ऐसी चीज निकल करके आती है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए उसने नाटक किया था, लेकिन बावजूद उसके चांस नहीं लिया जा सकता। तो मेरा यह मानना है कि यहां पे चाहे ईडी हो, चाहे सरकार हो, चाहे पार्टी हो, चाहे एलजी हो, इनको इस मामले में बड़ी संवेदनशीलता से सोचना चाहिए। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी को, परमात्मा ना करे, कुछ भी अगर इनके साथ अप्रिय हुआ, तो ये मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितने ही बड़े नेता, कितनी बड़ी पार्टी, कितना ही बड़ा संगठन हो, आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा जनता से, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे देखिए धर्मराज जी, मेरा यह मानना है कि जितना दायित्व यहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार और जेल ईडी या जांच एजेंसियां, इनका जितना दायित्व बनता है, उतना दायित्व, उससे कम दायित्व मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी का स्वयं का और उनके समर्थकों का और उनकी सरकार का भी उससे कम दायित्व नहीं बनता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे बार बार चर्चा हो रही है कि जेल प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और अगर दिल्ली सरकार के अंडर में जेल प्रशासन आता है तो वहां पे जेल के अंदर एक डॉक्टर होता है। अगर आपको लगता है कि वहां पे योग्य डॉक्टर, उतना योग्य डॉक्टर नहीं है, तो फिर तो भाई साहब आपके ऊपर एक प्रश्न उठता है कि बाकी के जो वहां पे हजारों जो कैदी और जो वहां पे अभी जो समझ लीजिए कैदी बैठे हुए हैं, या उनमें भी कोई हो सकता है शुगर पेशेंट हो, उनमें हो सकता है कोई हाई डायबिटिक हो, तो फिर इसका मतलब आपने उन लोगों को क्या कचरा समझा हुआ है? वो क्या आदमियों की, इंसानों की संतान नहीं है? फिर उनकी भी चिंता करनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब अगर आपको एक बहुत उत्तम डॉक्टर की जरूरत हो तो वो तो हर किसी के प्राण ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है, तो कहने का तात्पर्य एक तो ये है कि इन चीजों को देखना चलिए चाहिए। ठीक है। मतलब देखिए, मूल सवाल यही है कि सियासत के लिए 10 मुद्दे हो सकते हैं। पोद्दार साहब, ये बताइए, क्योंकि हम लोग लंबे वक्त से बात कर रहे हैं, सर आप भी आते हैं, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, क्या ये मामला वाकई चुनाव, क्योंकि आज देखिए पहले चरण की तो वोटिंग हो गई है, दिल्ली में अभी महीने भर है, 25 तारीख को, 25 अगले महीने के 25 तारीख को वोट होगा, क्या इसका सियासी कोई वजह है? नफा नुकसान तौल रहे हैं दोनों, मैं एक पक्ष की बात कर, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे मन की बात आपने पूछी, और वास्तविकता यही है कि जो अरविंद केजरीवाल जी है, इनको मेरे हिसाब से जिस तरीके से इनका शुगर का इलाज है वो तो करवाना ही चाहिए, और इनकी थोड़ा सा मेरे हिसाब से जिह्वा की भी इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि अभी पवन जी कह रहे थे कि राजीव जी का और अटल जी का उदाहरण दे रहे थे, तमाम उदाहरण दे रहे थे पहले इतिहास के, लेकिन इनको यह भी समझनी चाहिए कि उस समय कोई प्रधानमंत्री को मानसिक रोगी नहीं बोलता था। उस टाइम ये चौथी पास राजा, और यानी कि शब्दों की इतनी गरिमा को इतना नहीं गिराया जाता था। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की जो टंग कंट्रोल आउट हो जाती है, उसका भी आपको सोचना पड़ेगा। और जो आपने कहा, देखिए अरविंद केजरीवाल जी जब तक इस देश के प्रधानमंत्री आप उनको नहीं बनाओगे ना, वो दुखी रखेंगे। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? यहां पे भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है, आज कांग्रेस ने तो सरेंडर कर दिया इनके सामने, लेकिन जब कांग्रेस की केंद्र में सत्ता थी और कांग्रेस की दिल्ली, निरंजन जी भगत सिंह जी, अरे कहां हम लोग भगत सिंह पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है छोड़ दीजिए। तो शुक्रिया पवन जी आपका, सैयद यासिर जिलानी साहब, शांति स्वरूप जी, वरुण बजाज जी, निरंजन पोद्दार साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की बहस में बस इतना ही।